हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीवी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, जो कि पहला चैप्टर है आपका बिलियन। और बिलियन को आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बिलियन। यदि देखा जाए कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन होता क्या चीज है, हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है बिलियन। तो बिलियन की बात किया जाए तो बिलियन होता क्या चीज है। बिलियन की यदि परिभाषा देखा जाए तो बिलियन की परिभाषा होता है कि या दो से अधिक दो से अधिक पदार्थों पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो इसमें देखा गया कि बिलियन है क्या चीज। बिलियन जो है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन। तो सबसे याद रखने की चीज है कि बिलियन में याद रखने की चीज है कि समांगी मिश्रण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यह है कि समांगी मिश्रण। आखिरकार समांगी मिश्रण होता क्या चीज है, हम आप लोगों को बताते हैं। यदि समांगी मिश्रण की बात किया जाए तो समांगी मिश्रण जो होता है, इस समांगी मिश्रण में प्रत्येक भागों का जो संगठन होता है एक समान होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको समझाते हैं। जैसे कि यदि इसको देखा जाए, हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में जल को भरा। ठीक है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन में हमने जल को भर दिया और इस भरे हुए पात्र में जो जल है, या जो पात्र में जो जल भरा हुआ है, इसमें शक्कर को घोल दिया गया। इसमें शक्कर घोल दिए। तो शक्कर घोलने के बाद हुआ क्या कि इस जल में शक्कर को घोलने के बाद एक मिश्रण बना, एक घोल बन गया। मिश्रण समझ लो कि यह एक घोल बन गया। अब यह जो मिश्रण बन रहा है, ये जो मिश्रण बना, अब यदि चेक किया जाए इस मिश्रण को, तो यदि जब पूरी तरीके से यह चीनी, ये जो शक्कर है, जल में जब घुल जाता है तो होता क्या है कि यदि आप इसका टेस्ट करेंगे ना, तो यदि आप इसका टेस्ट करें, या तो आप ऊपर से करें, या तो आप इसे बीच से लेकर इस मिश्रण को चेक करें, या तो इसी मिश्रण को आप निचले वाले हिस्से से लेकर चेक करें। तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ किया देखने को मिलेगा कि यह जो घोल बना हुआ है, यह जो मिश्रण बना हुआ है, इस मिश्रण को चाहे आप ऊपर से टेस्ट करें, या बीच से लेकर टेस्ट करें, या आप इसे निचले हिस्से से लेकर टेस्ट करें, हर जगह इस मिश्रण का जो मीठापन होगा एक ही जैसा होगा। मतलब कि जितना मीठा ऊपर वाला आपका हिस्सा लगेगा, उतना मीठा नीचे वाला भी होगा, और उतना मीठा आपका बीच वाला भी होता है। तो अर्थात इसमें हुआ क्या कि जल और शक्कर का जो संगठन है, संगठन का मतलब है जुड़ना, हर एक स्थान पे समान हो गया। हर एक स्थान पे क्या हो गया, समान। तो यही जो होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन का मतलब होता है मिलना, समान हो जाता है, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण को हम दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण जो होता है, अर्थात इसमें क्या हुआ, ये आपका मिश्रण बना, यह जो समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भागों का संगठन समान होता है। इसका मतलब क्या कि अब हर एक जगह पे जल जितना है उतना शक्कर की भी मात्रा है। तो शक्कर और जल दोनों की मात्रा पूरे बिलियन में या पूरे पात्र में एक जैसा हो गया।
तो इनका संगठन कैसा होगा, एक समान। तो कह सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग के कणों का संगठन समान होता है। लिखिए, समांगी समांगी मिश्रण में प्रत्येक भागों का संगठन समान होता है। मतलब जितने भी भाग होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सभी का मान एक समान होगा। जैसे कि यह आपको बिलियन दिखा, अब यह जो बना क्या, यह आपका एक बिलियन ही है, क्योंकि समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहा जाता है। यह आपका क्या बना है, बिलियन। तो समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहा जाता है। तो बिलियन की परिभाषा देखने की, दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और बिलियन में जो है इंपॉर्टेंट चीज यह है कि समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण को आपको बता दिया गया कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भागों का जो संगठन होता है वह कैसा होता है, एक समान होता है। हर जगह सभी पदार्थों का जो कण होता है एक जैसे देखने को मिलता है। अब यदि इसमें देखने की बात है, तो यदि इसमें और देखा जाए, तो इस बिलियन में जो है, बिलियन में जो पदार्थ घुल जाता है, बिलियन में जो पदार्थ घुल जाता है, जैसे जैसे यह बिलियन बना हुआ है, जल में शक्कर को घोला जा रहा है, जल में जैसे ही शक्कर जा रहा है और वह पूरी तरीके से घुल जा रहा है, तो हुआ क्या कि बिलियन में जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, तथा जो पदार्थ घोल देता है, जो पदार्थ घोलने का कार्य करता है उसे विलायक कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगला चीज, तो अगला चीज इसमें हम लोग लिख लें कि इसमें अगला चीज है क्या चीज, जैसे कि अब बिलियन के दो घटक होते, कितने घटक, दो घटक। लिखिए, बिलियन के दो घटक होते हैं। होते हैं। अब घटक क्या है, घटक का मतलब होता है कि भाग, अवयव। ठीक है, तो बिलियन के दो घटक कौन कौन से, एक विलेय और एक विलायक। विलेय क्या है कि बिलियन में जो पदार्थ घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय, तथा जो पदार्थ घोलने का कार्य करता है उसे विलायक कहा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे कि इस विलयन में आपका जल क्या होगा, यह विलायक होगा, और शक्कर क्या बन जाएगा, विलेय होगा। ठीक, तो विलयन के दो घटक होते हैं। अगला टर्म यह है कि यदि विलयन जो है वह दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है, कितने पदार्थों से, दो पदार्थों से। यदि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है तो वह विलयन, उस विलयन को द्विअंगी कहा जाता है। द्विअंगी का मतलब दो अंग, उस विलयन के दो अंग। यदि पदार्थ दो, विलयन जो है दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। जैसे यहां पे देखा जाए तो इसमें दो घटक है, दो भाग है, पहला क्या है, जल है, और दूसरा क्या है, शक्कर। तो इसमें कितने भाग, दो भाग। तो यदि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है, दो भाग हैं, विलयन दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। लिखो, दो पदार्थों से बने विलयन, बने विलयन विलयन को, दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन, द्विअंगी तथा तीन पदार्थों तीन पदार्थों
से बने विलयन, 3 पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी, क्या, त्रिअंगी विलयन, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यदि विलयन जो है, विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बन रहा है तो उसे द्विअंगी विलयन कहा जाएगा। यदि 3 पदार्थों से मिलकर विलयन बन रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, त्रिअंगी विलयन। जैसे द्विअंगी विलयन का आपका उदाहरण यहां पर है चीनी, द्विअंगी विलयन का आपका क्या है उदाहरण, जैसे शक्कर और जल का विलयन, यह द्विअंगी विलयन कहलाएगा। और यदि त्रिअंगी विलयन का यदि बात किया जाए तो आप शक्कर ले लें, शक्कर, शक्कर प्लस आपका हो जाएगा नमक, नमक और प्लस जल। इसमें क्या कितने कितने पदार्थ हो गए, 3 पदार्थ, शक्कर हो गया, नमक हो गया और जल हो गया। तो यदि 3, यह आपका है क्या, त्रिअंगी विलयन का उदाहरण। द्विअंगी विलयन का उदाहरण मतलब 2 पदार्थ। इतनी बात समझ में आ गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग विलेय तथा विलायक। अब विलेय आप लोगों को बताया गया था कि विलेय जो है, जैसे कि यह बताया विलेय क्या होता है, विलायक। तो आपने एक विलयन बनाया, जिस विलयन में आपने शक्कर, शक्कर को इसमें जल में घोल रखा है, शक्कर को जल में घोल रहा है, घोला गया, यह आपका एक विलयन बना है। तो शक्कर को आप जल में जब घोलते हैं तो घोलने के बाद यह एक विलयन प्राप्त होता है। अब इसमें हमको बताना कि कौन विलेय है और कौन विलायक। तो आप लोगों को बताए, अभी अभी बताएं कि विलयन में जो पदार्थ घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। तथा विलयन में जो पदार्थों को घोलने का कार्य करता है, जो पदार्थों को घोलने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब इस विलयन में देखा जाए तो जल क्या होगा, विलायक, और शक्कर क्या बनेगा, विलेय। तो हम लोग लिखेंगे कि विलयन में जो पदार्थ, विलयन में जो पदार्थ घुल जाता है, उसे विलेय, तथा जो पदार्थ घोलता या घोलने का कार्य, जो पदार्थ घोलने का कार्य करता है उसे विलायक, कहते हैं। विलायक कहते हैं। ठीक है, तो हमने यह देखा कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या, लिखो अथवा, लिखिए अथवा। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, अथवा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको परिभाषित करने का, दूसरा तरीका यह है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, तथा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। समझ गए बात, विलयन में
जिस पदार्थ की मात्रा कम उसे विलेय तथा जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा या अधिक उसे विलायक कहते हैं। तो लिखो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम, तो उसे क्या कहते हैं? विलेय, उसे विलेय कहते हैं। तथा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक, तो उसे क्या कहा जाएगा? विलायक। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यह है विलेय और विलायक की कहानी। अब यदि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कई बार पूछ चुके हैं बच्चे कि क्या सर यदि ये जो विलयन बना हुआ है, ये जो विलयन आपका बना है, इस विलयन में यदि चीनी की मात्रा शक्कर की मात्रा जो है वह अधिक कर दिया जाए और जल की मात्रा कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो इसमें किसको विलेय और किसको विलायक कहा जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि यदि आप शक्कर की मात्रा अधिक करते हैं और जल की मात्रा कम करते हैं, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि शक्कर में आप जब शक्कर की मात्रा अधिक हो जाएगी विलयन में और जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में वह विलयन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरीके से जो चीनी है वह पूरी तरीके से घुल नहीं पाएगा। जब पूरी तरीके से घुल नहीं पाएगा तो विलयन ही नहीं बनेगा। जब विलयन ही नहीं बनेगा तो उसमें विलेय और विलायक की विलेय और विलायक का जो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जिस पदार्थ की मात्रा कम वह विलेय, मतलब कि जो घुल जाएगा, इसलिए इसको दो तरीके से परिभाषित कर दिया गया। ठीक है, यदि आप चीनी की मात्रा अधिक कर दे, जल की मात्रा कम कर दे, तो उस कंडीशन में वह विलयन नहीं बनेगा। ये आप लोग ध्यान दें। आगे बात समझे? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगली टॉपिक है सांता के पद। देखते हैं कि सांता के पद होते क्या चीज। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने गिलास ले लिया। ठीक है, आपने गिलास ले लिया, ले लीजिए गिलास। ठीक है, अब इस ग्लास में पहले जो पहली गिलास है, तो पहली गिलास में इसमें हम लोग ने मान लीजिए कि 100 ml जल लिया और दूसरे वाले गिलास में भी 100 ml जल ले लिया। ठीक है, और पहली गिलास में हमने शक्कर घोला, शक्कर, तो पहली गिलास में शक्कर को घोल दिया गया और शक्कर कितना घोला गया? मान लीजिए कि इसमें हमने 20 ग्राम शक्कर घोल दिया। गिलास नंबर पहली में 20 ग्राम शक्कर घोल दिया। यदि दूसरे गिलास में यदि 40 ग्राम, कितना? 40 ग्राम शक्कर को घोल दिया गया, तो अब यदि आप लोगों से पूछा जाए कि यह एक विलयन बनकर तैयार हो गया, यह जो है यह विलयन बन गया। अब इस विलयन में कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा? इस विलयन में कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा? चलिए और आसानी तरीके से पूछा जाए, इन दोनों विलयन में से कौन सा विलयन ज्यादा मीठा होगा? बताइए कौन सा विलयन ज्यादा मीठा होगा? तो आप लोग कहेंगे सर जो है कि पहला विलयन जो है वो कम मीठा होगा और दूसरा विलयन जो होगा वो अधिक मीठा होगा। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा इसमें अधिक मिला दिया गया। तो अब इसको भी कहा जा सकता है
कि अब पहला विलयन जो वो कम मतलब सांद्र होगा और दूसरा विलयन वो ज्यादा सांद्र, मतलब कि इसमें से ज्यादा सांद्र कौन होगा, सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, विलयन जो दो है, मतलब कि सांद्रता का मतलब कि गाढ़ापन, जितना ज्यादा विलय की मात्रा उतना उसको सांद्र कहेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में, अब ये विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्रा को बताने के लिए एक पद, विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्रा को बताने के लिए साइंस में उसका नाम दिया गया, क्या, सांद्रता। विलेय तथा विलायक की मात्रा को बताने के लिए एक नाम दिया गया है, साइंस की भाषा में कहते हैं उसे सांद्रता। और जिसके अंतर्गत, जिस पद के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे उसे कहते हैं सांद्रता के पद। समझ में आ गई बात कि सांद्रता के पद क्या है, कि विलयन में विलेय तथा विलायक के परस्पर मात्रा को बताने के लिए सांद्रता के पद काम में लेते हैं। अब सांद्रता के पद कई है, जैसे कि पहला हम लोग सांद्रता के पद पढ़ेंगे जो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत को W बाई W से प्रदर्शित करते हैं, W बाई W प्रतिशत। अब हम लोग देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या चीज है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। यदि द्रव्यमान प्रतिशत की बात किया जाए, मान लीजिए कि आपने चलिए अब हम लोग फिर से बिलियन बना लेते हैं। अब इसमें बिलियन भरा हुआ है। अब इस बिलियन में मान लिया जाए कि आपका कोई ए पदार्थ है और बी पदार्थ, इसमें कोई दो पदार्थ है, ए और बी, ए और बी दो पदार्थ हैं। तो यदि पदार्थ एक जो इसमें बिलियन में है उसका कुछ तो भार होगा, कुछ तो द्रव्यमान होगा। मान लीजिए कि ये जो पदार्थ, ये जो ए और बी, ये किसी पदार्थ का नाम है, तो पदार्थ ए जो है उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा, मतलब उसका वजन कुछ तो होगा, होगा ना। तो उसे हम लोग लिख सकते हैं, ए के द्रव्यमान को, ए का जो द्रव्यमान है, ए का जो भार है उसे प्रदर्शित किया जाए डब्ल्यू ई। इसका मतलब क्या कि ए का भार, यदि बी पदार्थ है तो इसका भी तो कुछ भार होगा, तो इसे हम लोग लिख दिए डब्ल्यू बी। यह डब्ल्यू बी का मतलब है कि यह बी का भार, ए बी क्या है आपका, कोई पदार्थ है। तो अब यदि देखा जाए कि ए जो आपका, ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान, इस बिलियन में, इस पूरे बिलियन में ए का द्रव्यमान क्या, डब्ल्यू ए, क्या है, डब्ल्यू ए। अब इस पूरे बिलियन में, इस पूरे बिलियन में यदि देखा जाए तो बी का द्रव्यमान क्या होगा, डब्ल्यू बी। लिखो लिखो लिखो, तो इसके आधार से बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बी का द्रव्यमान डब्ल्यू बी हो गया। अब यह आपका बना हुआ है बिलियन, ठीक है, क्या है, बिलियन। तो अब बिलियन में विलेय और विलायक होते हैं। विलियन दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से। ए का द्रव्यमान डब्ल्यू ए हो गया, बी का मान जो द्रव्यमान है वह डब्ल्यू सफिक्स आपका हो गया बी। यदि आपको पूरे बिलियन का द्रव्यमान निकालना होगा तो बिलियन बना ए और बी से, तो ए के द्रव्यमान को और बी के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो आपका टोटल बिलियन का द्रव्यमान पता चलेगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अच्छी बात है। आइए देखते हैं। तो यदि बिलियन का द्रव्यमान लिखा जाए, बिलियन का द्रव्यमान
द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ए के द्रव्यमान को और बी के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए। ए का जो द्रव्यमान है तो आपका हो जाएगा W सफिक्स ए प्लस डब्ल्यू बी, तो यह आपका निकल गया बिलियन का द्रव्यमान। चलो इसमें यह भी मान लिया जाए, मान लिया जाए कि यह जो ए है यह आपका विलेय है, विलेय, और बी जो है इसे मान लिया जाए यह आपका है विलायक। ठीक है, तो अब यदि हम इसके फार्मूला बताने जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सभी लोग समझें। अब इसका यदि हम लोग इसको सिद्ध करें, यदि इसके फार्मूले को देखें, तो आपको ए का द्रव्यमान प्रतिशत यदि ज्ञात करना हो, ए का द्रव्यमान मान प्रतिशत, तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत आप ज्ञात करेंगे, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है उसके द्रव्यमान को ऊपर रखा जाएगा। मतलब ए का द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो ए का द्रव्यमान ऊपर होगा, डब्ल्यू ए बटे, अब किसमें हम लोग बताएंगे, पूरे बिलियन में से तो बताएंगे, पूरे बिलियन में, यह पूरा बिलियन जो है आपका डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, तो पूरा बिलियन आपका यह है। अब पूरे बिलियन में से हम तो बता रहे हैं ना कि विलेय का द्रव्यमान अर्थात ए का द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यह निकल गया द्रव्यमान प्रतिशत किसका, ए का अर्थात विलेय का। यदि आपको इसमें बी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो बी का द्रव्यमान प्रतिशत, बी का द्रव्यमान प्रतिशत, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, रखो डब्ल्यू बी बटे में, किसमें से निकाला जा रहा है, बिलियन से, किससे, बिलियन से, तो बिलियन आपका क्या है, बिलियन का द्रव्यमान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणे में, अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत की बात है यहां पे, प्रतिशत, तो प्रतिशत है तो यहां क्या कर देंगे 100 से गुणा, 100 से गुणा, तो यह हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का। अगर पूछ दिया जाए जितने भी पदार्थ है उसमें से पूछ दिया जाए कि एक पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हो गया। अब यदि आगे, यह तो हमने इसको सिद्ध करके देख लिया, अब इसकी परिभाषा भी देख लिया जाए कि अब इसकी परिभाषा होती क्या चीज है। ठीक है, इसकी परिभाषा एक्चुअल में क्या होती है, आइए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या चीज होती है कि आपका 100 ग्राम बिलियन में घुलित विलेय घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा, घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा। अब विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, विलेय पदार्थ की मात्रा हम लोग किसमें लिखेंगे, ये W बाई डब्ल्यू मतलब इसका भार लिया जा रहा है ना, तो विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें हो जाएगा, ग्राम में, ग्राम में, तो कोष्टक में लिखे ग्राम में। घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस बिलियन की, उस बिलियन की द्रव्यमान, उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत, उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, कहलाता है।
ठीक है, तो अब यह इसकी परिभाषा हो गई। इसे आगे लिखें आप लोग, इसे किसे, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत को, तो द्रव्यमान प्रतिशत को W प्रतिशत से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला यदि देखा जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यह इसका हो जाएगा परिभाषा, परिभाषा और फार्मूला। तो आप लोग लिख लें, फिर मिलते हैं अगले दिन। यदि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि सभी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के यहाँ नोटिफिकेशन चले जाए। फिर मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।